धन्यवाद सभापति महोदय। मैं पूरा अनुदान मांग 25-26 के विरोध में अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी अपने नेता पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, अनुपूरक अनुदान तब लाए जाते हैं जब कोई असाधारण परिस्थिति हो, लेकिन जब ये प्रक्रिया हर वर्ष नियमित अभ्यास बन जाए तो ये साफ संकेत है कि बजट अनुमान कमजोर है, योजना निर्माण में गंभीर कमी है। सभापति जी, इतने बजट आवंटन के बाद भी किसान, मजदूर, शोषित पीड़ित वर्ग को शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल के लिए जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए भी उससे दो चार होना पड़ता है। और अच्छी शिक्षा चाहिए तो प्राइवेट संस्थानों की तरफ जाना पड़ता है, इलाज चाहिए तो प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है, शुद्ध पानी चाहिए तो जल जीवन मिशन से पानी नहीं मिलेगा, बोतल बंद पानी खरीदना पड़ेगा। सभापति महोदय, हमने इस सदन में भोर के 3 बजे तक भी चर्चा होती देखी है। आखिर वो दिन कब आएगा जब किसानों की समस्याओं पर, बेरोजगारों की समस्याओं पर, नौजवानों की समस्याओं पर भी भोर के 3 बजे तक ये सदन चले। आज सबसे ज्यादा कोई संकट में है तो इस देश का किसान, अन्नदाता संकट में है। अव्वल उसे उपज का वास्तविक मूल्य नहीं मिलता। इसी सदन में उर्वरक मंत्री ने हमारे सवाल के जवाब में कहा था कि यूरिया का कोई संकट नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन सभापति जी, इसी उत्तर प्रदेश में पिछले सदन में उन्होंने आश्वस्त किया था, लेकिन इस सत्र में भी किसानों को यूरिया नहीं मिली है, उसे लाठियां खानी पड़ी हैं। सभापति जी, चाहे केला का किसान हो, इस बार हमारे क्षेत्र का धौरारा का किसान 100-200 रुपए में केला बेचने पे मजबूर हुआ है। और अजब बात तो यह है कि फसल बीमा योजना में भी केला नहीं आता है। चाहे इस बार धान के किसान हो, उनका धान नहीं लिया गया एफआरके के नाम पर कि एफआरके चावल मिल मालिकों को उपलब्ध नहीं हुआ तो वो चावल के लिए धान नहीं खरीद रहे, इसलिए मंडियों में धान नहीं बिक पाया। सबसे बड़ी समस्या सभापति महोदय, किसान अगर पराली जला दे तो सैटेलाइट से देख करके उस पर मुकदमा लिख दिया जाता है, उसका इतना शोषण होता है, उसके ऊपर जुर्माना वसूला जाता है। सभापति जी, जब फसल चौपट होती है, आंधी तूफान बाढ़ आती है, तब सैटेलाइट सरकार की कहां चली जाती है? तब तो लेखपाल जाता है, एसडीएम जाते हैं और जो जितना सुविधा शुल्क दे देता है उस हिसाब से पता नहीं सैटेलाइट उस समय कहां चली जाती है। पराली नष्ट करने के लिए ना किसी यंत्र का प्राविधान किया गया। मैं मांग करता हूं सरकार से, जब तक पराली नष्ट करने का कोई इंतजाम सरकार न करे तब तक 2000 रुपए प्रति एकड़ कम से कम किसानों को देने का काम किया जाए। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के अंदर जब समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने किसान दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपए की थी। आज उत्तर प्रदेश में किसी किसान की दुर्घटना में मौत हो जाए तो केवल किसान बीमा दुर्घटना योजना ही उसका सहारा है। गन्ना किसानों को उनकी कीमत नहीं मिल पा रही और पर्ची जब मानवर शुरू होती है तो चाहे अरली फसल हो, चाहे पेड़ी हो, सबकी अभी समय है सर, वो सबकी एक साथ पर्ची नहीं आती, जिससे गेहूं बोने के लिए किसान परेशान रहता है, इसलिए पर्चियां एक साथ ली जाए। सभापति महोदय, आज करोड़ों नौजवानों के हाथ खाली हैं। जब तक रोजगार नहीं दे सकते तब तक कम से कम 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया जाए। नौजवान जब रोजगार मांगने जाता है तो उसे लाठी खानी पड़ती है, पेपर लीक हो जाता है। और मैं एक बात विकलांग, दिव्यांग साथियों के बारे में भी कहना चाहता हूं। ये सरकार नाम बदलने में बहुत माहिर है। विकलांगों का नाम बदल करके इन्होंने दिव्यांग कर दिया, लेकिन उनकी सुविधा बढ़ाने के नाम पर क्या किया? मैं उनकी 3 गुना पेंशन की मांग करता हूं। और ये बजट बढ़ाइए दिव्यांग विभाग का। मंत्री जी भी परेशान हैं, 80% की वैधता हटाइए, सबको मोटराइज साइकिल दीजिए, तब दिव्यांग नाम रखने का आपका सफल होगा। और एक सभापति जी और बात, दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है तो पोस्टमार्टम हाउस जिले में केवल जिला मुख्यालय पर एक होता है। आप बजट दीजिए, मैं मांग करता हूं हर एक तहसील में पीएम हाउस बनाया जाए। पोस्टमार्टम हाउस नहीं बनाते, जिसके यहाँ दुर्घटना हो जाती रात रात वो पड़ा रहता है। और आखिरी बात कह करके सभापति महोदय, ये जो हम लोगों की सांसद निधि है, आप विकास चाहते ही नहीं हो विकास करना, आपने सांसद निधि नहीं बढ़ाई बल्कि सांसद निधि आपने कम कर दी। कैसे कम कर दी? 2010 में 5 करोड़ थी, जीएसटी लगा दी,
अब 1 करोड़ जीएसटी कंटिजेंसी काट के बची 4 करोड़। 2010 में 5 लाख में 100 मीटर सीसी बनती थी, अब 10 लाख में 100 मीटर बन रही है, यानी हमारे पास सांसद निधि घट करके 2 करोड़ रुपए हो रह गई। सभापति जी, पीएमजीएसवाई एक, आखिर हम सांसदों के पास विकास के लिए हम करें क्या? जनता विकास के लिए कह रही है, और एक पीएमजीएसवाई सहारा था। जरा पता लगा लेना, हम तो अपने जिलों का जानते हैं, सीतापुर, लखीमपुर, एक सड़क भी पीएमजीएसवाई के नए मानक, और मैं यह आरोप लगाता हूं कि सरकार ने जानबूझ करके पीएमजीएसवाई के ऐसे मानक बना दिए कि एक भी सड़क पीएमजीएसवाई में नहीं आ सकती। इसलिए सभापति महोदय, सांसद निधि को बढ़ा करके 25 करोड़ रुपए की जाए, साथ ही साथ पीएमजीएसवाई में कम से कम 100 किलोमीटर सड़क बनाने का अधिकार सांसदों के प्रस्ताव पर दिया जाए। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री आजादुद्दीन ओवैसी जी।